कि NEP 2020 के ही मुताबिक कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी में किया जाए जो कि स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम के बाहर बच्चों को एक स्पेस प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को, अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। और उसमें वो बहुत सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो साइंस के साथ रिलेटेड हैं, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस के साथ रिलेटेड है, चाहे पेंटिंग है, आर्ट है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसके साथ जो भी रिलेटेड है उन सबको सीख पाएँ इस ढंग से कि वो लगे भी ना कि वो कुछ सीख रहे हैं और वो एंजॉयबल तरीके से कर पाएँ। हम हमारे वाइस चांसलर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी गाइडेंस के अंदर हम ये इस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट कर पाए। और इसके पीछे क्योंकि हमें 10 दिन का ये प्रोग्राम करने जा रहे थे हम, फ्रॉम 10th of March to 20th of March, और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स थे क्योंकि 20th of March का जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम हमने डुग्गर दर्पण रखा है और उसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी थी। वो थिएटर था, लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी, उसमें डांस था, उसमें सॉन्ग्स थे और हमारे जो हीरोज़ हैं उनके ऊपर थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होनी थी। तो वो सब हमारी एक्टिविटीज़ 27th of February से ही स्टार्ट हो गई थी। उस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स पर्सन्स भी आए जिन्होंने बच्चों के साथ इंट्रैक्शंस की। उसमें से कुछ नाम मैं लूँगी। रविंदर सिंह जी जो थिएट्रिकल पर्सनालिटी हैं, उन्होंने थिएटर क्लब के बच्चों के साथ इंट्रैक्शन की। और हमारे फिल्म क्लब में, क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है हेरिटेज और कल्चर को लेके, डोगरा कल्चर को लेके, तो बच्चों को बताना था क्योंकि उनके पास हमेशा मोबाइल तो होते हैं, वो पिक्चर्स, छोटी छोटी वीडियोस तो बनाते रहते हैं, लेकिन उसको किस तरह से बनाना है, किस तरह स्टोरी के पीछे जाना है, वो सब एक गाइडेंस देने के लिए हमारे पास बजिंदर झा एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको बुलाया गया और उन्होंने बच्चों के साथ इंट्रैक्शन की। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर असद अहमद रहमानी 27th को ही एक कंजर्वेशनिस्ट हैं जो डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, उनको रिनाउंड कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनको बुलाया गया। उनके साथ बच्चों की जब इंट्रैक्शन हुई वो एक नेचर एंड वाइल्ड लाइफ क्लब के द्वारा किया गया था और बच्चों ने बहुत कुछ उनसे सीखा। इसी तरह से सभी क्लब्स जो हैं अपने अपने तैयारियां कर रहे हैं। थिएटर वाले क्योंकि हीरोज़ के बारे में दे आर गोइंग टू सिंग एंड दे आर गोइंग टू परफॉर्म, और इसी तरह से मोहन सिंह जी को पद्मश्री जो हैं उनके साथ मिलने के लिए गए, उनकी फ़ोटोग्राफ्स ली गई, उनके साथ इंटरेक्शन होने जा रही है 20th को। तो ये सब तैयारी हमने पहले से कर रखी है और 10th को हमारी एक्चुअल जो इनागुरेशन है वो होने जा रही है। वो पेंटिंग वर्कशॉप के साथ हो रही है। उसमें हमारे 2 लोग होंगे, एक चीफ गेस्ट होंगे मिस्टर राजेंद्र टिक्कू जो पद्मश्री हैं आर्ट में, और साहित्य अकेडमी अवार्डी हैं प्रोफेसर ललित मंगोत्रा गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और उस दिन हमारे पास नेशनल लेवल के कुछ आर्टिस्ट और बच्चे हमारे जो हैं मेंबर्स जो हैं पेंटिंग क्लब के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको भी यही थीम दिया गया है क्योंकि डुगर दर्पण हमारा थीम है, यही थीम दिया गया है और उस पर वो पेंटिंग्स बनाएंगे। इसी तरह से फोटोग्राफी क्लब जो है वो फोटोग्राफ्स के लिए लेके जा रहे हैं बच्चों को डिफरेंट जगह पे, हमारी हेरिटेज की फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं, उसकी भी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। और टूरिज़्म एंड हेरिटेज जो क्लब है वो एक ग्रां क्रिएट करने जा रहा है 20th को, जिसमें हमारा रूरल लाइफ जो है जम्मू रीजन की, दैट इज़ गोइंग टू बी डिपिक्टेड, और कुजीन है जो उसका, वो भी उसमें डिपिक्ट किया जाएगा। और इसी तरह से कई कल्चरल प्रोग्राम हैं, सॉन्ग्स हैं और बहुत सारी इस तरह के आइटम्स हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, पोइट्री है जो वहाँ पे प्रेजेंट की जाएगी। इस तरह से हमारा जो है 20th में ये प्रोग्राम कल्मिनेट कर रहा है। ये मेरे साथी हैं सब लोग जो कोऑर्डिनेटर्स हैं डिफरेंट क्लब्स के, आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं, दे विल अप्राइज यू। काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लगता है कि बच्चों के लिए इतना कुछ आप करते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम फैकल्टी मेंबर्स के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए भी होना चाहिए ताकि इंस्पिरेशन उन बच्चों के लिए आए जो हेजिटेट करते हैं ऐसी चीज़ में। हमारा एक तो प्रोग्राम DSW की तरफ से चलता है, हर साल होता है, उसका नाम अभिव्यक्ति है, जिसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। और फिर दूसरा इस